बचा ले मिया। अच्छा कोई आसपास तो नहीं तेरे? नहीं नहीं, अब बता दो कहाँ रखे जे गर्दन कटवाने के लिए। अबे तू ना बकवास कम कर। सुन, एक छोटा सा काम है, आज ना बिना क्या क्यों किए कर दे जल्दी से। है किया? सुन, अलमीरा में देख, मेरी स्काई ब्लू वाली शर्ट होगी, वो निकाल। स्काई ब्लू? जी हाँ, तो कोई स्काई ब्लू नहीं दिख रही। बोला ना बकवास मत कर, कोई भी निकाल ले भाई। और नीचे वाले ड्रॉअर में जींस है और ड्रेसिंग टेबल में मेरा डीओ पड़ा होगा, ये सब उठा और जल्दी से सुमो के घर आ जा। है? अब ना मियां, बिना सवाल की समझ जाओ कि हम क्या पूछना चाह रही है, ठीक है? अबे बाद में, तू एक काम कर, जल्दी से वहां से निकल। और सुन, इस बात का ना तो अपने वहां ना सुमो के घर किसी को पता नहीं चलना चाहिए बेटा। अच्छा, तो ये भी बता दो कि मिस्टर इंडिया अपनी घड़ी कौन से डिरावर में रखते हैं और उसको पहन के फटाक से गायब होकर फटाक से पहुंच जाते हैं। बता। तू एक काम कर, तू निकल वहां से। मैं सुमो को बोलता हूँ, कोई सुमो तिगड़म लगाए ना अपना। कहीं भी का मतलब मेरा वॉशरूम नहीं होता श्रवण। अभी के अभी बाहर आओ। आ रहा हूँ माते। अब के माता बोला ना तो माथा फोड़ दूंगी तुम्हारा। ऑलमोस्ट सब लोग यहाँ आ चुके हो और तुम यहाँ होकर भी लेट हो। निकलो। तो अब क्या ऐसे गीला होके क्लास में आ जाऊं? मियां गलीज तो तुम थे, अब गीले कैसे होगी? अबे कुछ नहीं यार, कीचड़ में गिर गया मैं। गलीच मियां। वैसे मियां, तुम प्यार में पड़ने के बदले गिरी। हेलो, गिरे हुए मियां। हाँ जी, 10 ये मेरा तौलिया है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरा तौलिया यूज करने से पहले पूछा तुमने? अब जिसने खुद भिगोया है वो पोंछने से थोड़ी ना रुक सकता है। और वैसे भी मेरे दोस्त का तौलिया मतलब मेरा तौलिया नहीं। हाँ, मेरा तौलिया मतलब सिर्फ मेरा तौलिया। मैं अपना तौलिया कंजर से भी शेयर नहीं करती और तुम मेरा रुमान, स्टूपिड, दरवाजा बंद करो। रुमान। जी। अरे सुमन, सब लोग आ गए और 2 मिनट में क्लास शुरू होने वाली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दादू, आपकी चुस्त तंदुरुस्त सुमन भाग भाग के सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, जल्दी आओ। सुनो, अब क्या करें? मुझे क्या पता, तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। सुमो, सुमो, ये सुमो तिगड़म तो काम नहीं आया। अबे चोर 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 चोर। अरे बंटी मियाँ, चोरों जैसा क्यों डर रहे हो? अरे घर जा रहे हो क्या? नहीं, हम तो ये लंबे टाइम के लिए जमे, हम तो जीरा बस बाहर तक तो इतना सामान लेके कौन जाता है क्या इसमें? बूशर्ट, तौलिया, साबुन और अंडरवियर। वो क्या है ना, न्यूज वाली मिसेज ने कहा था क्या बहुत तेज बारिश होने वाली है, तो फिर हमने भी सोचा कि हम भी बाहर जाएंगे, नहाएंगे, बदलेंगे और फिर वापस लौट आएंगे। तो क्या है ना, #सेव वाटर। ओए, रणवीर सिंह कहाँ है? अभी भी रूम में है। कपड़े आ गए? कैडेट्स, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठो। कल का तुम्हारा होमवर्क था असली गौरव, ट्रू डिग्निटी पर एस्से। सबने लिखा? यस सर। जाने से पहले सब मेरे पास जमा करा देंगे और आज की क्लास विजय की जगह मैं लूंगा। और आज का आपका टास्क है फिजिक्स के इंडेक्स चैप्टर 4-5 का रिवीजन। ओके? यस सर। गुड। सर श्रवण नहीं आया है, आज छुट्टी पे है क्या? जो सीखना चाहता है हम उसे दुगना सिखाते हैं और जो नहीं सीखना चाहता है हम उसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। ऐसा बच्चों, जल्दी जल्दी पढ़ाई कर लो। आज मैंने आप सबके लिए पानी पूरी मंगवाई है। बारिश में बाहर का खाना?
खट्टी डकारें आएंगी बच्चों को पढ़ाई करते हुए। इससे तो घर में कुछ बना लेती। भाऊजी, वो अपने बसंत भैया है ना, उनकी रेहड़ी मंगवाई है मैंने। भाऊजी बहुत साफ सुथरे रहते हैं वो, मैं उन्हें पहले से जानती हूँ। पूरी की पूरी रेडी। इन्हीं सब बातों से लगता है कि मैं इनकी बेटी हूँ। हाय मेरी माँ। मैं तो पूरा फायदा उठाऊंगी। मेरे पेरेंट्स तो किसी मौसम में भी नहीं खाने देते। आंटी आज कुछ खास बात है क्या? पानी पूरी क्यों? अब बारिश में पानी पूरी खाने का अपना ही मजा आता है। और वैसे भी हम इंदौर चले जाएंगे तो वहाँ कहाँ बसंत भैया की। भाई मुझे तो खाना नहीं है, बाकी जिसकी जो मर्जी। अच्छा तुम लोग अपनी पढ़ाई खत्म करो, मैं जल्दी से पानी पूरी बुलवाती हूँ। शिफ्टिंग वाली बात तो बड़े पापा संभाल लेंगे। हम शांति से पानी पूरी पे टूटेंगे। बिल्कुल। तू मुझसे ज्यादा जरूरी है सुमो के लिए। एक तौलिए के लिए छोड़ के चली गई मुझे। अरे बट्टी कैसे आएगा घर पे? हाँ बंटी। अरे मियाँ, अंदर देखोगे ना तो मुंह के सीट पे क्लास चल रही है और सुमन तो फोन तक नहीं उठा रही। अब हम अंदर कैसे आए? तू कुछ करना यार। मियाँ 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 मियाँ, एक काम करो, सब अंदर लगे पड़े तो छत के नीचे वाला क्लियर है रास्ता। तुम वहां से रस्सी फेंको, हम कपड़े घाट बांध देंगे और फिर वही रस्सी तुम खींच लेना वापस आहिस्ता आहिस्ता। रस्सी? अबे बाथरूम में हूं मैं। कोई एक्शन फिल्म नहीं चल रही कि एक हाथ मारा और रस्सी हाथ में आ गई। अरे मियाँ सो को छोड़ो, तुम फिल्म में नहीं देखते क्या? कोई चद्दर वद्दर ढूंढो, उसी का घाट बांधो और रस्सी बना के फेंक दो बस। चल ठीक है यार, मैं देखता हूँ, रुक। सुमन, दादू को देख। मौका है, रोक ली, नहीं तो तेरा फॉरएवर वाला फ्रेंड ना फॉरएवर के लिए खत्म। अरे दादू, आप ऊपर क्यों जा रहे हो? वो कल जो तूने बुक ली थी ना, तो वही लेने जा रहा हूं। रस्सी कहां से लाऊंगा मैं? ऐसे थोड़ा ना रस्सी मिलती किसी के घर। दादू रुकिए ना। दादू रुको, मैं फट से जाके ले आती हूँ ना। आप जो कर रहे थे वो कर लो जाके। अरे मैं बुक पढ़ने बैठा था, तू जाके अपना रिवीजन कर, मैं ले लूंगा। ओहो दादू, जब मुझे खुद ही याद नहीं कि वो बुक मैंने कहाँ रखी थी तो आपको कैसे मिलेगी? अबे यार, कुछ पतला है तो कुछ इतना मोटा, इससे कैसे गांठ बांधूंगा? बंटी, अब मैं बनूंगा तेरा जॉन्टी। बंटी, मिल गया। क्लास के लिए लेट हो तो क्या हुआ, कम से कम मेरी इज्जत। पी गई। क्या नॉक नॉक कर रही हो? पहले नॉक करके अंदर नहीं आ सकती थी? ये मेरा कमरा है। पर फिलहाल इस कमरे में लड़का है जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ये क्या हाल बना रखा है तुमने मेरे कमरे का? कोई भूचाल आ गया क्या यहाँ पे? भूचाल छोड़ो, एक बात बताओ, तुम्हारे रूम में इतने पतले दुपट्टे और मोटी चद्दरें क्यों? क्या? अरे यार, बंटी को रस्सी बना के देनी थी क्योंकि नहीं बनी, और ये तुम्हारी ही गलती है। मेरी गलती ये है कि मैंने दादू को आने से रोक लिया। पकड़े जाते ना तो एक ही बार में सब हो जाता। क्या? यहाँ? हाँ तो ठीक है ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी सब काम अकेले अकेले करके ना मेरा डर दूर हो गया।
और एक बात बोलूं सुनो, अब श्रवण मल्होत्रा को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। सुमन तिवारी। अच्छा, यानी कि यानी वानी छोड़ो, मुझे चेंज करना। बाय। सारे डर दूर ना, अब इस सिचुएशन से निकल के दिखाओ बिना किसी के मदद के। बच्चों जल्दी जल्दी बाहर चलो, पानीपुरी वाला आ गया। किताबें बंद करो, ब्रिगेडियर साहब की इजाजत मिल गई है। कंचन, सुमन कहाँ है? रूम में गई है, मैं बुला के लाती हूँ। हाँ जल्दी बुला के ला। चलो 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 आओ। ये कपड़े किसके हैं? श्रवण, क्यों? एक बार हमारे कमरे में जाके देख, इतना गंदा कमरा तो तू भी नहीं करती कंचा। और ऊपर से उसने मेरा तौलिया यूज किया, वो भी बिना मेरी परमिशन के। ओ, वो तो तुम मेरे साथ भी शेयर नहीं करती। एग्जैक्टली। तो अब ये कपड़े यहीं रहेंगे, देखते हैं कि वो अब कैसे बचता है। क्या बात है बहन, तू भी उसकी खुराफात की दुकान से शॉपिंग करने लगी है क्या? उसका असर तुझ पे भी हो रहा है। अच्छा चल वो सब छोड़, पानीपुरी वाला आ गया, चल चल के खाते हैं। चल। श्रवण यार, कैसे जाएगा बाहर? ये तो राइम है। गलत टाइम पर गलत चीजें करता है तू। हर कोने में झाड़ू लगाएगा क्या? काम चोरी नहीं आती इसे। वो तेरी चोर। हेलो मेरे प्यारे डमरू भैया। नमस्कार। अरे बंटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारा दोस्त कहाँ रह गया? वो तो घर, मतलब कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा था तो। तुम लोग ना आजकल के बच्चे, अरे यहाँ आता सबसे मिलता बातें करता तो उसे अपने आप अच्छा महसूस होता। हो सकता है चाची उसने कोई गलती कर दी हो और अब बैठ के कहीं पछता रहा हो। ये लड़की तो नहीं बख्शेगी आज श्रवण को, किसी तरह यहाँ रुक जाए तो मदद कर दे उसकी। आंटी, जो पानी पूरी बड़ी अच्छी लग रही है, जरा हम भी एक। भैया एक इसे भी दो ना प्लेट। सुमन, तेरा भी अब तो हर कपड़े में हैंडसम लगता है यार। बेस्ट फ्रेंड, आई मीन बेस्ट फ्रेंड। अरे श्रवण, तुम यहाँ से कहाँ से आ रहे हो? श्रवण, क्या है ये सब? ये डमरू के कपड़े क्यों पहन रखे हैं तुमने? दरअसल सर, मैं जब भी डमरू को देखता था ना, तो ये बेचारा खोया हुआ सा, बुद्धू सा, अजीब अजीब सी शक्लें बना के घूमता हुआ दिखता था। पर सर, कल जब आपने बोला ना ट्रू डिग्निटी, यानी कि गौरव पर ऐसे लिखो, तब मैंने सोचा कि एक इंसान ना खुद की इज्जत तभी कर सकता है जो वो किसी दूसरे की इज्जत कर सके। बिल्कुल, इज्जत उसी को मिलती है जो इज्जत दे। इसीलिए सर, मैंने डमरू को इज्जत से देखने की कोशिश की। आप सब लोगों के लिए खाना बनाना, अचानक घर पे जो मेहमान आए उनकी देखरेख करना, अगले दिन की तैयारी में कुछ भूल चूक ना हो जाए, इसीलिए बेचारा ऐसा रहता है। एंड सर, डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी हर छोटे या बड़े के काम को इज्जत देना। अब यही असली ट्रू डिग्निटी और असली गौरव है। बिल्कुल सही कहा श्रवण, बिल्कुल सही। जब हम अपने साथ काम करने वालों की, उनकी मेहनत की इज्जत करते हैं तो हमारी भी इज्जत होती है।
लेकिन इस बात का ये कपड़ों से क्या कनेक्शन है? सर मैं इस पूरी दुनिया को डमरू के नजरिए से देखना चाहता था। इसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में निकाल दी। कैसे? अब ये समझने के लिए मैंने सोचा क्यों ना इसके कपड़ों से शुरू करूं। ये हमेशा अपनी इतनी स्टूपिड बातों में ठीक लॉजिक कैसे फीड कर देता है यार। गुड श्रवण, शुरू करने के लिए अच्छा स्टेप है, लेकिन अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो ये कपड़े और रहन सहन से आगे और सोचना पड़ेगा। वो सर मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, एंड जितना मुझे समझ आ रहा है ना मैं उसी से कल अपना ऐसे लिख दूंगा। गुड, तुम्हारी कोशिश अच्छी है, वेरी गुड। खुराफात की दुकान, सच नहीं पता होता तो मैं भी इसकी बातों में आ जाती। पापा घर पे हैं क्या? हाँ है ना, बात करवाऊँ? नहीं, मैं फोन पे बात कर लूंगा। ठीक है, एंजॉय। मैं तो बच गया, पर अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़ोगे तो तब ना जब हाथ लगूंगी। क्या बोलती है सुमन? हो जाए फिर से वही पुराने वाला कंपटीशन? अरे नहीं यार, स्कूल के बाहर की बात अलग थी, तब हम छोटे बच्चे थे। बताओ, मैं अभी भी मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ और तू मना कर रही है। तू कब से बड़ी हो गई? ओके चाची, डन। चाची के लिए कुछ भी। तो फिर एक काम करते हैं, 2 टीमें बना लेते हैं। एक टीम में मैं और देविका। और अमीरा। हाँ, अमीरा। और एक टीम में तुम लोग। हाँ, तो फिर चाची, आप, मैं और कंचा एक टीम में। हाँ। नहीं यार, मुझसे इतना जल्दी जल्दी नहीं खाया जाता। अरे हाँ तो मैं हूँ ना, पानी पूरी खाने में तो मैं मिल्खा सिंह हूँ। जीरा सी मिर्ची खाने से तुम्हारा कलेजा बाहर आ जाता है। एक पानी पूरी भी आज तक ढंग से मुंह में नहीं डाल सके हो, और यहाँ बीच में क्यों कूद रही हो? अबे हराने के लिए इसने मेरे कपड़े छुपाए थे ना, देख। अरे बंटी भी तो है, तू आजा। कोई नहीं आंटी जी, आखिर में हम ही तो बचा हुआ लपेटेंगे। और वैसे भी हम रेफरी बन जाते हैं, हम गिरेंगे। ये सब कितनी कितनी पानी पूरियां खा रही है, ताकि कोई चीटिंग ना कर ले। अच्छा, तो कंपटीशन का प्राइस हारने वाला जीतने वाले की एक शर्त मानेगा। मंजूर? ओके। चलो फिर शुरू करते हैं कंपटीशन। कम ऑन सुमन। जाना नहीं है, खाते जाओ। खा तो रहा हूँ। और इसी के साथ देविका की टीम 8 पानी पूरी से लीड करते हुए भैया इधर खिलाओ। जब तक मैं ना कहूं तब तक रुकना मत। सुमन को जिताने के लिए खून के आंसू क्यों पी रही हो मियाँ? तीखा तो तुम्हें बर्दाश्त है नहीं, ऊपर से मिर्ची वाला। मालूम तो मालूम है। और दो भैया।
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 और इसी तरह सुमन की टीम जीत गई। तो अनीश, अब तो प्राइज की बारी है। एक काम कर, गर्दन झुका, नजरें नीचे कर और चिल्ला के बोल, मैं लूजर हूं। अरे श्रवण, क्या बोल रहे हो? वो तो हम ऐसे ही फन के लिए It's okay, खेल रहे सुमन। अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं भी नहीं छोड़ता। मैं लूजर हूं। अरे मियाँ कुछ ऐसा बोलो जो हमें नहीं मालूम। बंटी, बस ज्यादा हो रहा है। चलो चलो चलो, मुकाबला खत्म हो चुका है और सबके पेट भी भर चुके हैं। अब बंटी, बाकी के बच्चे भी तू खा ले। श्रवण सुमन को दोस्त से ज्यादा लाइक करता है और ये मैं साबित करके रहूंगी। ऐसे घूर मत, मैं धोने वाले कपड़ों में डाल देती हूँ, डोंट वरी। तुझे लगता है कि मैं श्रवण का यूज किया हुआ तौलिया यूज करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। कुछ करना ही है ना तो इसको जाके डस्टबिन में फेंक दे। तू और तेरा तौलिया प्यार। अच्छा सुन ना, एक काम करना, अपने बीएफ कंचा, आई मीन बेस्ट फ्रेंड श्रवण को ही दे दे, उसने यूज किया वही रख लेगा। वैसे चीज वेस्ट करने से तो बेटर है। रुक, मैं उसे फोन करती हूँ। सुमो का फोन। हाँ जी विजेता सुमो जी। 1 मिनट जरा छत पे आना। बिल्कुल यार, अब थैंक यू में मत पड़ना तुम। ये क्या है और क्यों? तुमने यूज किया था, तुम ही रखो, मेरे किसी काम का नहीं। अब कोई नहीं, खुशी से रख लूंगा। देख रहा बंटी, मेरी सुमो की तरफ से पहला गिफ्ट, वो भी इसका यूज किया हो गिफ्ट यार। हाय, मतलब मेरा शक सही था, साफ साफ दिख रहा है कि श्रवण सुमन को दोस्त से ज्यादा समझता है। हाय हाय तो तब मचेगी मियाँ जब दिल टूटेगा तुम्हारा, और इसी तौलिए से बैठ के अपने आंसुओं की बाढ़ समेटोगे, देख लेना। सुमन सुन ना, तेरा ही टॉवल श्रवण के यूज करने के बाद तुझे यूज करने में प्रॉब्लम थी, पर उसने खुशी खुशी तौलिया यूज भी कर लिया और रख भी लिया। थोड़ा अजीब नहीं है? जानती नहीं है क्या तू उसे कंचा? वो ऐसा ही है, बेशरम टाइप्स। उसे ना किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ता। वैसे एक तरीके से ये अच्छा ही है, क्या पता उसकी दोस्ती की वजह से मैं भी लाइफ में थोड़ा कूल डाउन होना सीख जाऊं। तेरे लिए दोस्ती होगी बहन, पर उसके लिए दोस्ती से कहीं ज्यादा है। बस किसी तरह इस बात को साबित करना है। नमस्ते भाभी, देवराज हैं क्या? जी वो ना नहाने गए हैं, कोई ज़रूरी काम है तो बता दीजिए, मैं उन्हें कह दूंगी। जब आएंगे तो बोल दीजिएगा कि वो कर्नल खान का फोन आया था कि कुछ इंस्पेक्शन के पेपर्स पे मेरे साइन चाहिए। अच्छा जी। पता नहीं देवराज ने मुझसे जिक्र क्यों नहीं किया है। खैर, आप बता दीजिएगा कि जब भी फ्री हो आ जाए। जी ज़रूर कह दूँ। थैंक यू। ओके बाय। अगर मुझे ये डील चाहिए
तो कर्नल विजय से बात करके एक पेपर पे उनके साइन लेने होंगे। उनके घर गए थे तब भी नहीं साइन करवाए? इतना जरूरी काम था तो फिर लटका क्यों दिया? मुझे पता था आप ही होंगे। हर बार इतनी अच्छी खुशबू कैसे आती है आपकी चाय से? ट्रेड सीक्रेट। अच्छा। टिफिन किसके लिए? वो उस दिन देवराज भाई साहब के लिए टिफिन भिजवाया था ना, बस वही रागिनी ने वापस दिया। मैंने फोन किया था अभी देवराज को। अच्छा, ऐसे ही या कुछ काम था? एक्चुअली कुछ जरूरी पेपर साइन करवाने थे उसे और उसने मुझे बताया भी नहीं, तो मुझे लगा ज्यादा देर ना हो जाए इसलिए मैंने फोन कर दिया। थैंक यू। वेलकम। तो आने वाले हैं वो? भाभी ने फोन उठाया था, मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया। उस दिन पार्टी छोड़ के जाने की वजह से शर्मिंदा होगा, मैंने फोन कर दिया तो जरूर आएगा। अच्छा किया। और जब आएगा तो उस दिन के लिए पापा को सॉरी भी बोल देगा, पापा को अच्छा लगेगा और देवराज को भी। बड़ी नहीं, बहुत बड़ी बात है ये बंटी। प्यार में पहला गिफ्ट यानी जिंदगी भर की निशानी। और तू देखना, एक दिन आएगा जब मैं और मेरी सुमो इस तौलियों को देख के हमारा वक्त याद करेंगे और खूब हंसेंगे। मैं वो दिन आने तक ना आंटी जी जो तौलिए को आधा काट के फिनाइल में भिगो के जुमरी से पोछा लगवा रही होगी, देख लिए ना। हाँ, जैसे कि मैं घिसने दूंगा। अब भी मैं तो ये तौलिया यूज भी नहीं करूंगा, इनफैक्ट अपनी ट्रॉफीज के साथ रखूंगा हमेशा, खुद के साथ संभाल के। अबे होश में आओ मियां, तुम्हें इतनी बार जतन करने के बाद भी क्या मिला? चिलचिलाता गुस्सा, डांट और गालियां। अबे नहीं बंटी, वो जोर जोर से गुस्से में चिल्लाती थोड़ी ना है, वो तो मुझे चीयर अप करती है, श्रवण श्रवण। पर तू क्या समझेगा बे, ये इश्क वाला लव, तू सिंगल ही मरेगा। ग्रुप स्टडी के खत्म होने के पहले पहले 1 महीने में तुम पटाने वाले थे ना सुमो को, और अब तो दिन जैसे फटाफट गुजर रही है ना? बे तू चिल करना यार, प्लान है मेरे पास। इस बार कोई जल्दबाजी नहीं, वरना दोस्ती की भी बाय बाय हो जाएगी। और तू देखना बंटी, ये ग्रुप क्लास खत्म होने से पहले पहले सुमो मुझे जानेगी भी और प्यार भी करने लग जाएगी। और हाँ मेरे बाप, तू कोई गड़बड़ मत कर, बंद रख, ठीक है? कैसा तौलिया है, खुरदुरा और रुएं छोड़ने वाला। तो कर लेती ना अपना पुराना टॉवल धो के यूज, क्या जरूरत है इसे फेंक के मारने की? उसका यूज किया हुआ। यो। अच्छा सुन ना, तूने पिछले कुछ दिनों में श्रवण में कोई चेंजेस नोटिस किए हैं? नहीं तो, पहले वो बातूनी और शरारती था, अब वो और ज्यादा बातूनी और ज्यादा शरारती हो गया। ये श्रवण भी ना हर वक्त सिर्फ मस्ती। एग्जैक्टली, पर सिर्फ तेरे साथ ना, मतलब ज्यादा बातें ज्यादा मस्ती, है ना? हाँ तो
करेगा ही ना, अब हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं कंचन। ओहो, नाम की सुमो, अक्ल की नासमझ, थोड़ा तो दिमाग यूज कर। मैनर्स कंचन, मैनर्स। मैं तुझसे बड़ी हूँ और श्रवण को भी तुझसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। मैं उसकी क्लासमेट हूँ, बड़ी हूँ और अब बेस्ट फ्रेंड भी। तो बेस्ट फ्रेंड जी, लगा ले शर्त इस बात पे। डन, लगी शर्त। बता। ना, अब मैं बताऊंगी नहीं, साबित करूंगी। बोलना कि तेरे पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, इसलिए बात को टाल रही है। हाँ हाँ टाल रही हूँ, पर कल तक। कल ना क्लास नहीं है बहन, तो चीजें साबित करने के लिए बहुत टाइम है। कल का दिन ना हमें पढ़ाई करने के लिए मिला है कंचा। अरे बस 1 घंटा निकाल लेना बहन, अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए। कल तुझे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, पर फिलहाल के लिए गुड नाइट बेस्ट फ्रेंड। कल सुमन को पता चल जाएगा कि श्रवण के लिए उसकी सुमो दोस्त से कहीं ज्यादा है। अब इतना क्यों हंस रही हो बे? हमें भी दिखाओ। देख, जस्ट आनो ना कुछ ज्यादा ही नाटी नाटी जोक्स भेजता है। हमें भी फॉरवर्ड कर दियो। अबे ये तो एक एक को फॉरवर्ड करूंगा भाई। हाँ। ले ऐश कर। हम भी कर देंगे फॉरवर्ड। हाय मेरी सुमो। हाय सुमो, क्या बात है आज इस वक्त? क्या हुआ? सब ठीक तो ना? मैं और बंटी चाय टपरी पे आए थे पास में। हेलो क्या हो गया मियाँ? भैया ये लो पैसे। सुमो छत पे बुला रही है, बहुत सीरियस लग रही है भाई, जाना पड़ेगा अभी। सुमो तुम इस वक्त यहाँ, सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो तुम्हें नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है? ये मैसेज मेरे फोन में गलती से आ गया श्रवण। अच्छा ये तुम इसकी वजह से अपसेट हो? मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ है तेरा। तो ये छोटी सी बात है तुम्हारे लिए? हाँ नहीं वो तो यार बस एक जोक था, सबको फॉरवर्ड कर रहा था, तो तुम्हें भी। अच्छा, तो ऐसे इंसान हो तुम? वो सुनो, मैंने ये इसने जोक फॉरवर्ड किया, मैंने देखा कि 2 नीचे स्माइली है, तो मुझे लगा कि अच्छा जोक होगा, तो बस बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर दिया। इसकी गलती है। तो तुम्हें खुद अपनी कोई समझ नहीं है? हाँ, एक लड़की को तुम ऐसे जोक सेंड करोगे बिना सोचे कि जब मैं रीड करूंगी तो मुझे कैसा लगेगा? अच्छा सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से बेस्ट यही होगा कि तुम मुझे मैसेज करो ही मत। नहीं नहीं, मेरा मतलब ऐसे मत कहो। अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता यार। अपनी शक्ल देखो शायद। रुको रुको रुको। मजा आ गया। अच्छा तो तुम ये सब, मुझे लगा सच में गुस्सा। तुम्हें सच में लगा कि एक जोक की वजह से मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ दूंगी? मैं अपने दोस्त को अच्छे से समझती हूँ श्रवण, मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ पड़ोसी जी। और बाय द वे ऐसे जोक्स पढ़ के मैं भी हंसती हूँ, बस ऐसी शक्ल नहीं बनाती। चलो वैसे अच्छा ही है,
अब तुम्हारी स्टाइल मारने वाली फोटोज के साथ साथ तुम्हारी स्टूपिड दिखने वाली फोटोज भी है मेरे पास। एक्चुअली मैं देखना चाहती थी कि तुम लोग रात को कहाँ पे मस्ती करते हो। अब चलो मुझे भी पिलाओ चाय। भैया 2 चाय, दूध ज्यादा, पत्ती चीनी कम और अदरक कूट के। एक बार बताया था तुम्हें, उसके बाद तुम कभी भूले ही नहीं, है ना? अब तुमने ही तो कहा था कि 2 पक्के दोस्त एक दूसरे की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, और तुम्हारी सारी बातें तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेस्ट डील को आगे बढ़ाने के 2 ही रास्ते हैं। या तो आप कर्नल तिवारी के साइन ले आइए या 50 लाख रुपए भरिए और हम नई टीम भेजकर फिर से इंस्पेक्शन करवाएंगे। जी कर्नल खान, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं जल्दी आपको सोचकर बताता हूँ। ठीक है, पर जो करना है जल्दी करिए, क्योंकि इससे ज्यादा वक्त मैं आपको और नहीं दे सकता। कर्नल खान से बात हो रही थी क्या भाई साहब? अब तो कर्नल विजय के भी साइन हो गए, अब तो डील पक्की ही समझे है ना? नहीं कराया उन्होंने अभी तक साइन। वो विजय जी का फोन भी आया था, तब भी नहीं कराया है। और जी मैंने आपकी वो फाइल देख ली थी ना। पर क्यों भाई साहब? आप ही ने तो कहा था उस दिन खाने के बाद आप बात करने वाले हैं। फिर मुझे लगा कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे भाई साहब? आप ही ने बताया था कि अगर उनके साइन नहीं हुए तो 40-50 लाख रुपए ऊपर से देने पड़ेंगे। मैंने बताया था ना, तो तुमसे ज्यादा मुझे पता होगा। जी तो हमें भी बता दो ना, फिर हम ही परेशान हैं। हमसे कुछ छुपा के रखा है, पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा ना मुझे। अरे यार, सबसे पहले तुम लोग सब अपनी टट्टर बंद करो। क्या करना और क्या नहीं करना है मुझे तुमसे बेहतर पता है, ठीक है? अभी भाई साहब कुछ तो छुपा रहे हैं, वरना भाई साहब बिजनेस के खेल में इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि एक छोटे से साइन के लिए 50 लाख रुपए गवा दें। सही कह रहे राजेंद्र, कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी गल है। अरे मियाँ, तेरे में तो नहीं है। अंकल जी फिर से चिल्लम चिल्ली कर लेंगे, उससे तो जाओ तुम भी जाके नहा धो लियो। यार एक तो मम्मियों को बड़ी जल्दी होती है यार गंदे कपड़े धोने की। 3 दिन तो पहुंचा था उससे, फिर लेके मेरा तू। अबे वो मेरा है। अरे मियाँ, मोगरे की सुगंध आ रही थी, और वैसे भी हम हाथ धो लिया तो ले लिया आंटी जी ने धोने। अरे मियाँ, जो तौलिया इस्तेमाल कर लियो ना, वैसे भी एक ही बार यूज हुआ है, एक और बार यूज कर लेंगे तो और क्या हो जाएगा। एक बार क्या, कभी यूज नहीं होगा।
बेटा तूने ये समझ ले कि वो तौलिया है ही नहीं, तो उससे छोड़ और ये मुझे दे। तौलिया चाहिए इसे। छोड़ा ही तो नहीं है कुछ इस आशिकी ने। कंचन जी। हेलो कंचन जी। हेलो बंटी जी। अचानक याद आ गया क्या कि उम्र में बड़े हैं तुमसे कि कुछ और? राज ना ऐसे ही निकलवाए जाते हैं, और तुझसे शर्त जीतनी है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। उम्र तो बस एक नंबर है बंटी जी। आपसे एक हेल्प चाहिए थी, मिलेगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, पूछिए तो। आपके साथ कोई है तो नहीं ना? न कोई है न कोई था तुम्हारे सिवा। वाह बंटी जी, कितना अच्छा बोलते हैं आप। पर मैं पूछ रही थी कि अभी फिलहाल आपके आसपास तो कोई नहीं है ना? हाँ, तुम्हें भी तो यही कह दिया था, कोई भी नहीं है। ओके, तो बताओ कि श्रवण का सबसे फेवरेट खाना क्या है, और ऐसी कौन सी चीज है जो उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती? तो पसंदगी में तो उसकी खीर है, राजमा चावल है और कड़ी चावल भी है, और ना पसंदगी में थैंक यू सो मच बंटी जी। पर हाँ, याद रहे ये एक सरप्राइज है और इसके बारे में हम दोनों के अलावा किसी को नहीं पता चलना चाहिए। ओके? अरे पिरामिस कंचन जी,